तो छत भी हमारे यहाँ डाली जाती है, तो इन पे वो पूरी छत टिकी रहती है। इन्हीं को हम दार बोलते हैं। और खोइयों पे विराजमान है हमारे खोई के गणेश महाराज और जो पुराने कलाकार थे ना लकड़ी के। और अपनी ताई जो यहाँ पर ये मुट्ठी कर रही है ना, तो ये इस साल की लास्ट मुट्ठियाँ हैं। 5 घर यहाँ पर बना रखे हैं और एक पूरा खोखला हो गया है, उससे बच्चा बाहर निकल गया होगा। और यहाँ ऊपर की लकड़ी के साथ साथ ना, यहाँ सामने मैं आपको दिखाऊँ तो जो दरवाज़ा है वो भी पूरा काला हो गया है। और अगर आप मुझे शहरों से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा आहा क्या मौसम बना हुआ है पहाड़ों में, मस्त पकोड़े बन रहे हैं। और पकोड़ों का आनंद बारिश में तो अलग ही हो जाता है। तो क्योंकि इन मकानों में ना ठंडियों में गर्मी होती है और गर्मियों में ठंडी होती है, तो ये पहाड़ों के लिए परफेक्ट मकान इसी को आप बोल सकते हैं। जो हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और आज चमचमाती हुई धूप लगी है। तो धूप आने की वजह से जो गेहूँ हम कूट रहे थे, तो कूटने के बाद वो साफ़ कर दिए हैं माँ ने। और यहाँ पर देखिए छत पे कुछ इस प्रकार से सुखाने के लिए डाले हुए हैं। और यहाँ पर हमारे छोटे भांजे छाया पे बैठे हुए हैं। क्या दिया बोल, ए हेलो गाइस बोल। वो कुछ नहीं बोल रहा है। और आज देखिए अपनी माँ एक बार फिर लगी है घसाई लिपाई करने पे। और अभी कर रही है घसाई लिपाई अपने पहाड़ी किचन में। और मैं आपको यहाँ दिखाऊँ पहाड़ी किचन के हाल। तो सामने तो माँ घसाई लिपाई कर रही है, लेकिन ऊपर ये देखिए जो मैं आपको कुछ दिन पहले बता रहा था ना, जो छत भी हमारे यहाँ डाली जाती है, तो इन पे वो पूरी छत टिकी रहती है। इन्हीं को हम दार बोलते हैं, ये मोटी मोटी लकड़ी। और जो मैं कुरियों की बात कर रहा था ना, तो ये बारीक जो बांध की लकड़ियाँ इसके ऊपर रखी गई है, तो इनको कुरियो बोलते हैं। तो जो पक्के मकान होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है सरिया हो गया, रेता हो गया, सीमेंट हो गया और बजरी हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो वैसे ही अपने पहाड़ी जो मकान है ना, उनमें यूज़ किया जाता है सरिये की जगह। जो मैंने आपको लकड़ी दिखाई, ये मोटी लकड़ी दार और ये ऊपर कुरियो, तो सरिया का काम तो ये करता है। और उसके ऊपर जो पक्के मकान में सीमेंट, रेता और बजरी का काम करता है। इसके ऊपर एक और परत डाली जाती है, वो डाली जाती है पत्थर और मिट्टी को मिक्स करके। और माँ ये देखो खड़ी हुई, कुछ कहना चाह रही है शायद। कहना चाह रहे हैं कि जो लेंटर के मकान में तो बिम डालते हैं, ये बिम के लिए है और ये सरिया के लिए लकड़ियाँ है। अच्छा, पूरे ऐसे तो माँ ऐसा बोलना चाह रही है। मैंने ये बोला ना कि ये सब सरिया का काम करता है, तो माँ बोल रही है जो ये बड़ी मोटी वाली लकड़ी है जिसको मैं दार बोल रहा हूँ, तो ये पक्के मकानों में जो बीम पड़ते हैं ना, तो हमारे जो पहाड़ी मकान है, कच्चे मकान है, तो उनमें ये बीम का काम करता है और ये ऊपर वाला सरिये का काम करता है। तो कुछ ऐसे ही पहाड़ों में मकान बनाए जाते थे पहले के ज़माने में। अब तो मतलब सभी लोग नए और पक्के मकान बना रहे हैं। वैसे जो ये मकान है ना, ये भी कच्चे नहीं है, बल्कि आजकल के मकानों के मुकाबले ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत और पक्के मकान आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें पत्थरों का यूज़ किया जाता है। और आजकल जो यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं ईंट। तो ईंट की जो स्ट्रेंथ रहती है वो पत्थर से कम रहती है। तो ये मकान बहुत पक्के होते हैं और ये इसलिए भी मतलब ज़्यादा लाभदायक मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि इन मकानों में ना ठंडियों में गर्मी होती है और गर्मियों में ठंडी होती है। तो ये पहाड़ों के लिए परफेक्ट मकान इसी को आप बोल सकते हैं। जो नए मकान बन रहे हैं उनमें ठंडियों में ज़्यादा ठंडा होता है और गर्मियों में ज़्यादा गर्म होता है, जबकि मैंने अभी बताया ना इन मकानों का बिल्कुल उल्टा है। क्या ठंडियों में भी गर्म रहता है ये पत्थर के मकान? अरे मैं नई मकान की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये माँ बोल रही है तू गलत बोल रहा। वैसे मैंने यही बोला है कि जो ये वाली मकान है ना, ये मतलब मौसम के अनुकूल रहती है। गर्मियों में ठंडी और ठंडियों में गर्म ना। आप लोगों के दिमाग में ये हो रहा होगा कि ये लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा काली कैसे हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा चूल्हा है ना, यहाँ पर अभी तो आग नहीं जली है, नहीं तो लगभग क्या माँ दिन के 24 घंटे में रात दिन आग जलती है हमारे चूल्हे में। तूने रात को जब सोते हैं तब कहाँ जलती है? 10 बजे बाद कितने 2-4 घंटे मतलब अक्सर जो हमारा चूल्हा है वो जला ही रहता है। तो धुएं से ये पूरे यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं ये काली हो गई है। और अगर हो जाती है धुआं से, और मजबूत हो जाते धुआं से। माँ बोल रही है धुआं लगने से ना लकड़ियाँ जब सूखती हैं तो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। वैसे जब नया नया मकान बनता है ना, मतलब पुराने टाइम पे जो ये लकड़ी के मकान बनते थे, तो यहाँ पर जानबूझ के आग जलाई जाती थी इनके नीचे, जिससे कि इनको और भी ज़्यादा मजबूती मिल सके। तो चलो अब नहीं लगेगी, कीड़ी मकड़ी नहीं लगेगी। माँ बोल रही है कीड़ी मकड़ी भी नहीं लगेगी। बल तो कीड़े मकोड़े और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लकड़ी ख़राब ना करे, इस वजह से भी धुआं लगाया जाता था। और कीड़े मकोड़ों की मैं बात कर ही रहा हूँ, तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा
आपको शायद मिट्टी के कुछ टुकड़े जैसे नज़र आ रहे होंगे। तो एक कीट होता है वो यहाँ ऊपर अपने लिए घर जैसे बना देता है। एक ये वाला कीट यहीं पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये अपने लिए ऐसे मिट्टी का यहाँ पर घर बनाता है, फिर यहीं अंडे देता है, यहीं इसके मस्त बच्चे होते हैं। तो इनका ये घर भी है यहाँ ऊपर। इनको मतलब गर्मी ज़्यादा चाहिए होती है तो यहीं ऊपर अपना वो घर बना देते हैं। और जो कीट मैं आपको ऊपर लकड़ी पे दिखा रहा था ना, तो यहाँ नज़दीक से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बने हुए हैं और इन्हीं के अंदर ये अंडे देते हैं। थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो नज़दीक से आप देख सकते हैं 5 घर यहाँ पर बना रखे हैं और एक पूरा खोखला हो गया है, उससे बच्चा बाहर निकल गया होगा। और 4 अभी बने हुए हैं ये, तो इनसे भी अभी बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। और यहाँ ऊपर की लकड़ी के साथ साथ ना यहाँ सामने मैं आपको दिखाऊं तो जो दरवाज़ा है वो भी पूरा काला हो गया है और ऐसा लग रहा है उस पर क्या हो गया होगा, हमने पूरा काला रंग लगा रखा होगा, कलर कर रखा होगा। और यहाँ की ओर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पर जो ये नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पे, तो ये है मुंगरी बोले तो भुट्टा। और ये भी अंदर ही अंदर पता नहीं किस जानवर ने खा ली है कुछ कीट पतंग ने खा ली होगी। ये देखो यहाँ पर पूरी लाइन खाली हो रखी है और बहुत सारी मुंगरियाँ हैं और इनका यूज़ हम तब करेंगे। और माँ बोल रही खाया नहीं है बल्कि बीज के लिए माँ ने निकाली होगी। तो ये सारी जो मुंगरियाँ हैं ना ये सब बीज के लिए ही रखी हुई है। मतलब अब हम बोएंगे ना तो उसमें ये बीज के काम आएंगे हमारे। और ये मधुमक्खी भागी रही है मेरी चारों साइड से, तो डर भी लग रहा है। तो अब मुझे बाहर निकलना ही होगा। अब माँ को काम करने देते हैं मस्त कसाई लिपाई करने का। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए खड्डा टाइप का हो रखा है। तो ये हमारे भोटू महाराज के हाल हैं। भोटू को हम यहाँ पर खुला छोड़ देते हैं तो भोटू रात को पता नहीं दरवाजे पे कुछ मतलब समझता होगा कि कुछ चीज़ महसूस करता होगा, तो दरवाज़ा खोलने के चक्करों में वो दरवाजे के नीचे का पूरा उखाड़ के कर देता है खड्डा। तो अभी कमरों में घसाई लिपाई करने के बाद यहाँ देखिए माँ ने जो हमारी सीढ़ियाँ हैं जिनको हम खोई बोलते हैं, इनमें भी घसाई लिपाई मस्त तरीके से कर दी है। और खोइयों पे विराजमान है हमारे खोई के गणेश महाराज। और जो पुराने कलाकार थे ना लकड़ी के, वो कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन करते थे पूरे दरवाज़ों पे। और ये बीच में आपको मूर्ति टाइप की नज़र आ रही होगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो पूरा मतलब लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन इसी के ठीक नीचे यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा पत्थर का बना हुआ है और इस पर भी खूबसूरत से कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन बने हुए हैं। और किसी का कुछ टाइम पहले कमेंट आया था कि जो ब्रश है ना आप लोग यहाँ पर क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या कोई ख़ास वजह है? तो इसकी कोई भी वजह नहीं है, बल्कि यहाँ पर खाली जगह है तो सुबह उठ के सीधे यहाँ से निकालने के लिए हो जाता। तो इस वजह से हम यहीं पे रखते हैं और उठे यहाँ से निकाले सुबह, दांत साफ किए और फिर यहीं पे अटका देते हैं। और ये चीज़ें सुन के हमारी ताई जी मंद मंद मुस्कुरा रही है। और अपनी ताई जो यहाँ पर ये मुट्ठी कर रही है ना, तो ये इस साल की लास्ट मुट्ठियाँ हैं। इसके बाद कोई भी हमारे गेहूँ नहीं है। और जो ये वाले गेहूँ है ना, ये देखिए कितने हरे हरे, मतलब इनमें एक भी आपको पका हुआ गेहूँ देखने को नहीं मिल रहा होगा। और इतनी जल्दी हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो लंगूर हैं वो ज़्यादा ही कुछ बर्बादी कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा रहे थे। तो हमने सोचा मतलब ज़्यादा न मिलने से कुछ भी मिल जाए तो वही हमारे लिए बहुत है। तो कमेंट भी बहुत लोग कर रहे थे कि आप इतने हरे हरे क्यों निकाल रहे हैं। तो अगर आप डेली मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि कितने सारे जंगली जानवर हमारी खेती को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसीलिए जल्दबाजी में सब हरे हरे ही काट दिए। दोस्तों अभी खाना भी बन चुका है, लेकिन आज हम खाना पहाड़ी किचन हट्टी में नहीं खाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर अभी घसाई लिपाई की, तो वहाँ पर पूरा गीला गीला हो रखा है, तो वहाँ पर बैठने के लिए हो नहीं रहा है। तो अभी खाना खाऊंगा मैं, जो मैं अभी खोई आपको बता रहा था ना। तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर भी घसाई लिपाई की थी, लेकिन यहाँ पर हवा आती जा रही है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सूख गया है। तो यहीं पर बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर अपनी माँ है, उधर भाई साहब हैं। और आज खाने में बताऊँ आपको तो ये आप देख सकते हैं खिचड़ी है और खिचड़ी के साथ घी है। लेकिन अपने बापूजी यहाँ पर नहीं हैं क्योंकि बापूजी आज आ रखे हैं मार्केट रोड के काम से। शायद ऐसे ही सुबह सुबह बोल लेते, उस टाइम में नींद में था। तो चलो खाना खाते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी जैसे ही हमने खाना खाया तो मौसम एक बार फिर ड्रामे शुरू कर चुका है। यहाँ देखिए धूप भी लगी है और धूप के साथ साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कि गेहूँ सुखाने के लिए डाले हैं। तो जब तक मैं छत पे आता तो अपनी माँ ने फटाफट ये देखो इसके ऊपर तिरपाल इकट्ठा भी कर दिया है।
अब आगे हाँ? अब आगे के तो कम हो लिखे तो ज्यादा हो तबे देखो। तो चलो वल अब थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि अगर मोटी बारिश आती है तो पूरा समेटना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो माँ इंतज़ार की बात कर रही थी, लेकिन माँ ने इंतज़ार नहीं किया, बल्कि पूरा यहाँ पर सही तरीके से ढक दिया है। क्योंकि अक्सर इंतज़ार का फल बोलते हैं अच्छा होता है, मीठा होता है, लेकिन यहाँ पर मीठा नहीं होगा बल्कि खट्टा होगा और थोड़ा दर्दनाक भी होगा अगर गेहूँ ख़राब हो जाएंगे तो। क्योंकि ना हमने लास्ट टाइम पे जब मंडुए की मतलब फसल काट के बिल्कुल ऐसे सुखाने के लिए डाले हुए थे तो मंडुआ हमारा पूरा बर्बाद हो गया था। तो इसीलिए आज माँ को वही डर था कि वैसे ही कुछ ना हो जाए, इसीलिए फटाफट समेट लिया बिना इंतज़ार किए हुए। और अभी काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और बारिश के साथ साथ में काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान में गर्जना भी हो रही है और जो मौसम है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। मैंने जैकेट पहना है लेकिन उसके बाद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी ठंड महसूस हो रही है। और अगर आप मुझे शहरों से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा आहा क्या मौसम बना हुआ है पहाड़ों में, कि गर्मियों में भी मतलब इतना ज़्यादा ठंडा है। तो मतलब ये ठंड भी कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती है, उसके बाद ज़्यादा ही हो तो हालत ख़राब भी हो ही जाती है। और अभी मुझे काम मिला हुआ था कि पानी का डब्बा मुझे गौशाला पहुंचाना है, लेकिन ऐसी बारिश में जाना थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, बारिश कम होगी फिर निकलेंगे गौशाला की ओर। तो अभी जो बारिश है वो थोड़ा कम हो गई है, तो फटाफट क्या कर लेते हैं, ये पानी का डब्बा है वो गौशाला पहुंचा देते हैं। क्योंकि अगर ज़रूरत रही होगी तो माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी काफ़ी टाइम से, क्योंकि माँ ने लगभग 1 घंटे पहले बोल दिया था और बारिश जो है वो बंद ही नहीं हो रही थी, तो कैसे जाते। तो मैं आपको बोल ही रहा था कि माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी गौशाला में, लेकिन अपने माँ के हाल देखिए, यहाँ पर मस्त चाचा लोगों के घर पे गपशप लगा रही है। हेलो गाइस, तो बारिश का एक फ़ायदा ये भी है कि मतलब क्या करते हैं कि सब लोग बैठे रहते हैं तो पुरानी नई पुरानी गपशप लगाते रहते हैं, तो मैं अपना काम निपटा देता हूँ, माँ बाद में करती रहेगी। तो पानी का डब्बा लेके मैं पहुँच चुका हूँ गौशाला पर और यहाँ देखिए अपनी छमक छल्लो मस्त बारिश में भीग के घास खाने का आनंद ले रही है। और यहाँ अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पर अपने मोती महाराज भी बाहर देख रहे हैं। मोती का मन भी कर रहा होगा बाहर आने का, लेकिन उसको नहीं लाएंगे क्योंकि बैलों को जल्दी ठंडा हो जाता है और जो भैंस है वो उनको तो ज़्यादा ठंड की ही ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उनको रात को भी बाहर ही रखते हैं। तो पानी का डब्बा गौशाला रखने के बाद मैं घर जा रहा था, तभी यहाँ अंदर देखिए अनुष्का लोगों के घर पे मस्त पकोड़े बन रहे हैं और पकोड़ों का आनंद बारिश में तो अलग ही हो जाता है। तो हमारे शेफ साहब अनु भाई लगे हुए हैं और एक इंसान नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ भी नहीं है, गणेश महाराज। तो अनुष्का चाची और भाई साहब यहाँ पर हैं। तो अभी अनुष्का लोगों के घर पे मैं भी थोड़ा बैठ चुका हूँ इसी आस में कि थोड़ा बहुत यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं, तो 1-2 मेरे को भी खाने को मिल जाएंगे। और यहाँ दिखाऊँ तो पकोड़ों के साथ चाय भी बन के तैयार है और पकोड़े भी लगभग बनने ही वाले हैं। तो अभी जो पकोड़े हैं वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और खाने के लिए एक मेंबर तो हमारे कैमरामैन गणेश लाल हैं और एक ही है नए जुड़ चुके हैं। तो अभी क्या करते हैं फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते कोई यहाँ से खींच रहा कोई वहाँ से खींच रहा, तो मेरे लिए एक भी नहीं बचने वाला है। तो पकोड़े और चाय का आनंद मस्त अब बैठ के यहाँ पर लेते हैं सभी के बीच में। दोस्तों अनुष्का लोगों के घर पकोड़े का आनंद लेने के बाद हम आ चुके हैं अपने घर पे। बाहर अंधेरा हो चुका है और अभी हम बैठे अपने पहाड़ी किचन हट्टी में। इधर अपनी माँ है, इधर अपने भाई साहब हैं, यहाँ पर माँ रोटी बना रही है